थी। कारों के दरवाजे खुलते ही लोग उतरते थे, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ दिख रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बहुत शांत कदमों से चलकर ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर लटके पुराने बैग में शायद उम्मीदों से ज्यादा यादों का बोझ था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कई सालों से चलता आ रहा है। उसका नाम था रोहित। किसी ने भी उसकी ओर खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबकी नजरों में वो महज एक मामूली नौकर था। लेकिन असलियत कुछ और थी। रोहित कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि करोड़ों की संपत्ति का अकेला मालिक और इसी कंपनी का असली वारिस था। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हाल ही में भारत लौटा था, पर वो कोई नौसिखिया नहीं था। उसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ सीधे करोड़ों के सौदे किए थे। उसने अपनी असली पहचान छिपाने का फैसला इसलिए किया ताकि वो पर्दे के पीछे का सच देख सके। वो जानना चाहता था कि जिसे वो अपनी टीम बनाने जा रहा है वो असल में कैसी है, कौन अपनी मेहनत के दम पर खड़ा है, कौन मक्खनबाजी में माहिर है और कौन अपने पद के घमंड में इंसानियत को ही भूल चुका है। इसी उद्देश्य के साथ रोहित ने एक साधारण साफ सफाई का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू, झुकी हुई कमर, वो धीरे से ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। टक टक टक, हाई हील्स की वो आवाज जो हर नौकर के दिल में एक डर पैदा कर देती थी। ये थी प्रियंका, कंपनी की मैनेजर, अपने कठोर स्वभाव और किसी को भी न बख्शने वाली आदत के लिए मशहूर। रोहित पर नजर पड़ते ही प्रियंका की आंखें सिकड़ गईं। उसने तिरछी नजरों से रोहित को ऊपर से नीचे तक परखा। और फिर उसकी बर्फीली आवाज गूंजी, यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई खड़े रहने की जगह नहीं है। जाओ और फौरन सब कुछ साफ करो। रोहित ने चुपचाप सिर झुका लिया। एक पल के लिए प्रियंका के शब्द किसी कांटे की तरह उसके सीने में चुभे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो खामोशी से झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। ये अपमान सहना आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जानता था उसका असली मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। ये कोई खेल नहीं, ये एक इम्तिहान था जिसमें उसे हर हाल में सफल होना था। जाने से पहले प्रियंका एक बार फिर मुड़ी, और हां, पिछले सफाई नौकर की तरह आलसी मत बनना, वरना ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे यहां। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े कुछ कर्मचारी दबी हुई हंसी हंस पड़े। कुछ ने अपनी फाइलों में मुंह छिपा लिया और कुछ चुपचाप वहां से खिसक गए। वहां मौजूद किसी में भी ये नहीं सोचा था कि जिसे वो एक मामूली सफाई नौकर समझ रहे थे, कल वही उन सब के भाग्य का फैसला करेगा। रोहित ने झाड़ू से फर्श पर एक लकीर खींची, मानो कोई लक्ष्मण रेखा हो। उसने अपने मन में कसम खाई, वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहेगा और सही समय आने पर हर सच सामने लाकर रहेगा। लंच का समय था और कैफेटेरिया का माहौल रोज की तरह ही गर्म था। बैकग्राउंड कुछ कर्मचारी ठहाके लगा रहे थे, तो कुछ कॉफी के मग हाथ में लिए गपशप में मशगूल थे। इन सब के बीच रोहित चुपचाप एक कोने में अपना काम कर रहा था। उसकी आंखें भले ही फर्श पर थीं, पर उसके कान एक एक बात पकड़ रहे थे। तभी एक महिला की तीखी आवाज सुनाई दी, अरे जरा उसे तो देखो, नया सफाई नौकर, बिल्कुल देहाती लगता है। उस महिला की बात सुनकर पास बैठी उसकी सहेली ने तान छेड़ी, लगता है जिंदगी में पहली बार एसी देखा है। देखो कैसे कोने में खड़ा है, कहीं ठंड न लग जाए। एक और लड़की तुरंत बोली, अरे ठंड नहीं, वो तो बेचारा सोच रहा होगा कि ये दीवार से पानी क्यों नहीं टपक रहा। उनके साथ बैठे एक आदमी ने मजाक को और आगे बढ़ाया, बस करो तुम लोग, कल को पता चला अपनी भैंस भी यहीं ऑफिस में बांधने ले आया तो। हवा में अहंकार और घृणा घुल सी गई, लेकिन रोहित ने एक बार भी सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वो अपने जहन में एक एक चेहरा कैद कर रहा था। वो जानता था कि असली परीक्षा ऐसे ही पलों में होती है, जब इंसान का असली चरित्र सामने आता है, और वो सबके असली रूप को अपने मन में उतार रहा था। धीरे धीरे जब उनकी हंसी और कॉफी दोनों खत्म हो गए, तो सब एक एक करके वहां से चले गए। रोहित तब भी चुपचाप अपने काम में लगा था, पर अंदर गुस्से की एक आग सुलग रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। वो जानता था अगर वो भावनाओं में बह गया तो उसका पूरा मकसद तबाह हो जाएगा। शाम घिर रही थी और ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। तभी बाहर एक काली चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी।
रोहित ने देखा प्रियंका अपने महंगे हैंडबैग को संभालती हुई फोन पर बात करते करते उस कार की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर वही अहंकार और बनावट साफ झलक रही थी। हवा के एक झोंके से उसकी आवाज रोहित के कानों तक पहुंची। हे स्वीट हार्ट, सुनो, आज रात किसी शानदार से होटल रूम में मिलते हैं। रोहित ने बस एक पल के लिए उस तरफ देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, ये गुरूर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ना पद हमेशा रहता है और ना ही सत्ता, एक दिन सच सामने आकर ही रहता है। अपना काम खत्म कर रोहित भी शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया और शाम की भीड़ में गुम हो गया। अगली सुबह ऑफिस की गहमा गहमी शुरू ही हुई थी। लोग अपनी डेस्क पर बैठ रहे थे जब कल की ही तरह प्रियंका की बर्फीली आवाज ने सबको चौंका दिया। ये क्या है? ये फर्श अब तक गीला क्यों है? तुमने ही साफ किया है ना इसे? अगर कोई फिसल कर गिर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? दिमाग है या नहीं तुम में? प्रियंका के चिल्लाते ही पूरे फ्लोर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोहित ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसने दोबारा पोंछे को उठाया और चुपचाप फर्श सुखाने लगा। सिर्फ पोंछे की रॉड पर उसकी पकड़ थोड़ी सख्त हो गई थी। आसपास खड़े कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। आंखों में थोड़ी हमदर्दी थी, लेकिन जुबान पर ताले लगे थे। हर कोई जानता था, प्रियंका के खिलाफ एक शब्द भी बोलना अपनी नौकरी को दांव पर लगाने जैसा था। इन्हीं दिनों रोहित की नजर एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम मीरा था। वो ऑफिस की ही एक जूनियर कर्मचारी थी। सादे कपड़ों और बिना किसी दिखावे के भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और शांति थी। एक दिन रोहित ने देखा कि एक सीनियर कर्मचारी ने फाइलों का एक बड़ा सा ढेर मीरा की डेस्क पर पटक दिया। मीरा, ये सारी रिपोर्ट्स आज शाम तक खत्म हो जानी चाहिए। मीरा ने बस एक बार फाइलों के उस पहाड़ को देखा और फिर बिना किसी शिकायत के धीरे से सिर हिला दिया। जी, हो जाएगा। दूर से सब देख रहे रोहित को उस लड़की में कुछ खास महसूस हुआ। इस बनावटी और मतलबी लोगों से भरी दुनिया में मीरा एक ताजी हवा के झोंके की तरह थी। वो चुपचाप मेहनत करती थी और किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करती थी, भले ही वो उसका काम हो या ना हो। लंच के समय जब सब लोग कैफेटेरिया में अपनी अपनी टोलियों में बैठे थे, रोहित सबसे दूर एक शांत कोना ढूंढकर अपना सादा खाना खा रहा था। तभी उसे अपने पास किसी के आने की आहट हुई। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने मीरा अपने लंच बॉक्स के साथ खड़ी थी। क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ? वहाँ बहुत शोर है। रोहित हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। नहीं मैम, आप यहाँ क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप जाकर अपनी डेस्क पर। मीरा उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई। अरे, इसमें मैम वाली क्या बात है? और ये किसने कह दिया कि हम साथ नहीं बैठ सकते? इंसानियत से बड़ा कोई पद नहीं होता, ठीक है? रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उस लड़की की सादगी और हिम्मत को देखता रह गया। मीरा बिना किसी जवाब का इंतजार किए वहीं जमीन पर बैठ गई, अपना लंच बॉक्स खोला और मुस्कुराकर बोली, चलिए अब जल्दी से खाना खत्म करते हैं, वरना ब्रेक खत्म हो जाएगा। उस दिन उन दोनों की दोस्ती की पहली बातचीत हंसी और मुस्कुराहटों के साथ शुरू हुई। अगले दिन लंच ब्रेक में रोहित और मीरा फिर से उसी कोने में बैठे थे। उनकी दोस्ती अब थोड़ी सहज हो गई थी। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, मीरा जी, आप हमेशा इतनी मेहनत करती हैं और फिर घर भी अकेले संभालती हैं। आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? मीरा एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द उतरा। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसने गहरी सांस ली। कुछ महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में दोनों मुझे अकेला छोड़ गए। ये सुनते ही रोहित के हलक में अल्फाज अटक गए। वो निशब्द होकर बस उसे देखता रहा। उसे पता भी नहीं चला कब उसकी अपनी आंखें भी नम हो गईं। मीरा ने अपने आंसू छिपाने के लिए एक फीकी सी मुस्कान दी, पर काम में मन लगा रहता है तो सब ठीक है। उस पल रोहित ने मन ही मन खुद से एक और वादा किया। इस ऑफिस में न्याय सिर्फ दबे कुचले कर्मचारियों को ही नहीं, मीरा जैसी बहादुर लड़की को भी मिलना चाहिए, जिसे जिंदगी ने इतना बड़ा जख्म दिया था। दिन बीतते गए और रोहित एक खामोश परछाई की तरह ऑफिस के हर राज को अपनी आंखों में कैद करता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त एक खबर जंगल की आग की तरह फैली। कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसे चोरी हो गए थे। इस खबर ने पूरे ऑफिस में हड़कंप मचा दिया। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था,
जरूर हिसाब में कोई गलती हुई है। तो कोई कह रहा था, नहीं, ये किसी अपने का ही काम है। ऑफिस का शोर अपने चरम पर था कि तभी प्रियंका हॉल के बीचों बीच आ खड़ी हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और फिर उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो चोर कौन है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि मीरा का है। उसने जैसे ही मीरा का नाम लिया, सब लोग हैरान होकर उस तरफ देखने लगे। मीरा, जो शायद कुछ काम से उसी तरफ आ रही थी, ये सुनकर वहीं जम सी गई। उसकी आंखों में एक गहरी हैरानी और डर था। मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपना काम करने के लिए लैपटॉप लेकर उस कमरे में गई थी। मैंने वहां किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर आई और वो फूट फूट कर रोने लगी। प्रियंका ने घृणा से उसकी तरफ देखा। बस करो ये नाटक। तुम जैसे मासूम दिखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा शातिर होते हैं। तुम्हें तो अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोती हुई मीरा के पक्ष में एक शब्द भी कहे। प्रियंका के कहने पर एचआर रोती हुई मीरा को पूछताछ के लिए ले गया। रोहित, जो जानता था कि मीरा बेकसूर है, उस रात चुपके से सिक्योरिटी रूम में गया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। स्क्रीन पर सच साफ था। मीरा ने सिर्फ अपना काम किया और पैसे के बॉक्स की तरफ देखा तक नहीं। असली चोर खुद प्रियंका थी। सारा सबूत अब रोहित के हाथों में था। सबूत देखकर रोहित ने एक गहरी सांस ली, आधी राहत की और आधी गुस्से की। उसने तुरंत उस वीडियो फाइल को कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लिया। उसने अंधेरे कमरे में खुद से कहा, प्रियंका, तुम्हारा खेल अब खत्म। अब दर्शक बनने का नहीं, खेल बदलने का वक्त है। अगली सुबह ऑफिस में एक अजीब तूफान से पहले वाली शांति थी। हर कोई अपनी डेस्क पर चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव घुला हुआ था। ठीक 11 बजे ऑफिस के मुख्य गेट पर एक सोने की लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। सबकी नजरें खिड़कियों से चिपक गईं। कार का दरवाजा ऊपर की तरफ उठा और उसमें से एक नौजवान बाहर निकला। उसने एक महंगा परफेक्ट फिटिंग वाला सूट पहना था। आंखों पर डिजाइनर सनग्लासेस थे और उसके जूतों की चमक आंखों में चुभ रही थी। वो सिर से पांव तक एक करोड़पति लग रहा था। वो रोहित था। ऑफिस में मौजूद हर शख्स की आंखें फटी रह गईं। कुछ दिन पहले का वो सफाई कर्मचारी आज एक करोड़पति के रूप में उनके सामने था। रोहित पूरे आत्मविश्वास के साथ मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ा। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट था। प्रियंका, जो उसे पहचान नहीं पाई, उसे कोई बड़ा निवेशक समझकर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। सर, मैं प्रियंका, इस कंपनी की मैनेजर, आपका स्वागत है। रोहित ने उसे एक ठंडी भेदती हुई नजरों से देखा। मुझे तुम्हारा परिचय नहीं चाहिए प्रियंका। मैं तुम्हें और तुम्हारे हर काम को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह सुनते ही प्रियंका का चेहरा सफेद पड़ गया। मीटिंग हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। रोहित ने स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला दी। पहले सबने मीरा की बेगुनाही का हर पल देखा, कैसे उसने कैश बॉक्स की तरफ एक बार देखा तक नहीं। और फिर स्क्रीन पर प्रियंका का असली चेहरा सामने आया, जब वो खुद पैसे चुराकर अपने हैंडबैग में रख रही थी। हॉल में बैठा हर शख्स स्तब्ध था। वीडियो खत्म होते ही हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। प्रियंका का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ चुका था। इसी सन्नाटे को तोड़ते हुए रोहित ने अपनी शांत मगर दमदार आवाज में कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं आप सबके बीच एक सफाई नौकर बनकर काम कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि इस कंपनी की नींव, इसके लोग कैसे हैं, और मैंने देखा कि कैसे अहंकार और पद का घमंड इंसानियत को कुचल सकता है। यह कहते हुए उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और डरी सहमी सी मीरा को हॉल में बुलाया गया। रोहित उसके पास गया और पूरी कंपनी के सामने उससे माफी मांगी। मीरा जी, आपकी ईमानदारी इस कंपनी के लिए एक मिसाल है। आज से आप इस डिपार्टमेंट की नई टीम लीड हैं। यह सुनकर मीरा की आंखों में खुशी और सम्मान के आंसू आ गए। इसके बाद रोहित प्रियंका की तरफ मुड़ा और जिनके चरित्र में ईमानदारी नहीं, उसने जोर देकर कहा, उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। प्रियंका, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। बाद में रोहित ने अकेले में प्रियंका को बदलने का एक मौका दिया। उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्ड थमाया ताकि वह एक नई शुरुआत कर सके। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। सबने सीखा कि इंसान की असली पहचान उसके पद या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और इंसानियत से होती है। अगर कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल शुभ ज्ञान